भगवान से मांगना या न मांगना। मनुष्य मांगता है तो नश्वर मांग देता है, जो अनित्य है नहीं वैसे ही कुछ मांग लेता है, फिर धोखा हो जाता है। इसलिए मांगो मत, भगवान को समर्पित कर दो अपने आप को। प्रभु आप जाने, जिसमें हित हो वही आप दे दो। नेपोलियन बोनापार्ट बड़ी बड़ी 18 लड़ाइयाँ लड़ा, करीब करीब आधा यूरोप उसी का था। हार जीत युद्ध में हुआ करती। एक बार रूस के 3 योद्धा पीछा कर रहे थे। नेपोलियन आगे बेतहाशा भाग रहा था, अकेला। एक दर्जी की दुकान मिली। बुढ़ा दर्जी 75-80 साल का, कुछ सिल रहा था, टूटा चश्मा लगा के। कहा, भाई दर्जी, रूस के 3 सैनिक संगीन लेकर मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं तुम्हारा सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट हूँ, मेरी रक्षा कर लो, जो मांगोगे वो दूंगा। दर्जी ने नजर उठा के ऊपर देखा, इशारा किया कि मेरे पीछे आओ। एक सीलन भरी कोठरी में ले गया। बीच कोठरी में एक खटिया रखी हुई थी, उसमें एक कथरी बिछी हुई थी, सिली हुई। वो कथरी उठाया, बोले लेट जाओ। कथरी ऊपर ओढ़ा दिया, और कोने में जो कतरन पड़ी थी 2-1 साल की, वो ऊपर भुरभुरा दिया, डाल दिया। आके सिलने लगा। इतने में भागते हुए सैनिक भी आ गए। आगे देखा तो मैदान साफ था। लौट के बोले, क्यों, किसी योद्धा को भागते हुए देखा? उन्होंने सिर हिला दिया। बोले, नहीं। 2 संगीन लेके उसको धमकाने लगे, बोल कहाँ छिपाया है? आगे तो कोई जगह नहीं है छिपने की, मिलो जगह नहीं दिखाई देती, जरूर तुमने छिपाया है। और एक संगीन लेके गया अंदर तलाशी लेने। कतरन की उलट फेर पर शक हुआ। उसने 25 बार किया, सन सन सन। अंतिम बार कतरी को छेद के सीने में लग गया। थोड़ा प्रेशर और होता तो खून लेके आता, किंतु आश्वस्त होकर चला गया। नेपोलियन निकला बाहर, थोड़ी लड़खड़ाई आवाज में बोला, क्यों वो चले गए? बोले, हाँ चले गए। इतने में घोड़े दौड़ाते हुए 8-10 अंगरक्षक भी चले आए नेपोलियन के। तब उनसे घिर के खड़ा हुआ तो बोला, भाई दर्जी, मुझसे कोई वरदान मांगो, 3 वरदान मांगो। आज से सिलाई करने की कोई जरूरत नहीं। तब उसने मांगा, जिस कोठरी में आपके प्राणों की रक्षा हुई है उसकी मरम्मत हो जाए, बरसात में चूहा करती है। बोले, भाई ये आधा यूरोप हमारा है, तुमने हमसे कुछ मांगा ही नहीं, 2 चांस और। तब उस दर्जी ने अपनी गृहस्थी पर नजर दौड़ाई और बोले,
आजकल हमारी औरत के बुढ़ोती में बाल झड़ रहे हैं, एक बालदार टोपी मिल जाती तो अच्छा रहा। बोले अरे भाई तुम कुछ नहीं मांगा, पागल तो नहीं है। नेपोलियन का मन था कि दो एक प्रांत दे दूं इसको, व्यवस्था तुम्हारे कर्मचारी करते रहेंगे। बड़ा उदार था नेपोलियन, लेकिन दर्जी की सारी जीवन की अधूरी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। बोले एक चांस और। तो बोले जब वो मौत का छुरा कतरी छेद के सीने में छू गया था, तब आपको अपने मन में कैसा लगा? अब दर्जी को गटर मस्ती सूझी। तो नेपोलियन बड़ा हाजिर मस्तिष्क था, तुरंत दो सेकंड विचार किया और बोला इस दर्जी को सिपाहियों कैद कर लो। सम्राट के मन का हाल जानना चाहता है, इतनी बड़ी गुस्ताखी। और सुबह पेड़ में बांध के शूट कर दो उसी छुरे से। अब बांध के ले चले घसीट के। अब बहुत चिल्लाया, बोले भाई हमने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि जो इनाम देना वो भी मत दो। 2-4 साल में तो खुद ही मर जाऊंगा। क्यों मुर्दे को मारते हो, क्यों हाथ खून में रंगते हो, कौन सुनने वाला है। ले गए, पेड़ से बांध दिया। सुबह 7 बजे 1 2 3 में तो सीने से छुरा छुआ दिया। उसका तो होश ही उड़ गया। इतने में सफेद ध्वज फहराते हुए सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा। उसका मतलब है सजा माफ। योजना थी। घुड़सवार उतरा, चिट्ठी दिया, उसको दर्जी को खोल दिया। बोले उसमें लिखा था, भाई दर्जी तुम्हारे घर की मरम्मत हो गई, टोपी तुम्हारी स्त्री के पास पहुंच गई, और मौत का छुरा जब सीने में छू जाता है तब कैसा लगता है वो तुमने अब पढ़ लिया होगा। मन में कैसा लगता हो तो भैया जब घटे तब ने समझ में आएगा, वो तुमने जान लिया होगा। और नमस्ते, तुम्हारा मित्र नेपोलियन। बोले बाप रे, हम सोचे कोई बात कह गई, पता होता कि छुराई छुआई दे। जान लिया था, हम तो मर ही गए थे। तो घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल होए। इसलिए जब दरिद्र आदमी कुछ मांगता भी है तो अपनी औकात के अनुरूप ही मांगता है। बहुत ललकारा नेपोलियन के मांग मांग, लेकिन अपने दायरे के अंदर ही चक्कर काटता रह गया। इस हर व्यक्ति दरिद्र है, राजा दरिद्र, प्रजा दरिद्र। माया तक ही दृष्टि सीमित है। ईश्वरीय आलोक में देखने की क्षमता मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, चित्त में नहीं, इंद्रियों में नहीं, तो मांग कहाँ से लोगे? इसलिए सत्य को जानना है तो अपने आप को भगवान को सौंप दो कि प्रभु आप जाने, तो सही पा जाओगे। मनुष्य के पास मन बुद्धि है, इंद्रियां है, इसके द्वारा वह जब मांगता है तो माया ही मांगता है, सत्य कदापि नहीं। और कदाचित मांगना ही पड़े तो भगवान को मांग लो, नहीं तो फिर धोखा हो जाएगा। देव ऋषि नारद देव ऋषि पद पर पहुंच गए, लेकिन जब मांगने की घड़ी आई तो माया मांग लिया। एक बार तो उन्होंने कामदेव को जीत लिया। इंद्र ने परीक्षार्थ कामदेव, क्रोधदेव, लोभदेव, ब्रह्मा, मेनका, उर्वशी सब पूरी फोर्स भेज दिया। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। ये काम है क्या मनोभव? भव माने संसार,
मन का संसार, बाहर कुछ है वे नहीं। अपने भय से डर गया। एक बार शंकर जी ने फूंक दिया, फिर नारद जी ने फूंक दे, और हताश होके लौट गया। कामदेव बड़ा चालू रहा, बोले जय हो, माला पहनाया, तारीफ किया, या तो शिव काम विजेता या आप। जहाँ तारीफ सुना तो देवऋषि नारद फूल के कुप्पा हो गए। बोले अरे मेरी तपस्या शिव के बराबर हो गई। माला पहनते पहनते शिव जी के पास चले गए। शिव ने उठाया त्रिशूल, बोले नालायक, ये तो फर्स्ट राउंड था, अब कई राउंड और लड़ना पड़ेगा, अभी जीता नहीं है तुम। बोले अपने बराबर किसी को देखना नहीं चाहता, खाली रखोड़ा पोत के बैठे हुए हैं। अच्छा भगवान को कह के देखूं। भगवान उदास हो गए कि मेरा अंतरंग भगत है, डूबा जा रहा है। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले रमा निवास, तुमरे सुमिरन ते मिटई, लोभ मोह मद मार। नारद जी आपने जीत लिया, आपने काम को जीत लिया, कौन बड़ी बात। आपका सुमिरन कर लेता वो भी जीत जाता है। नारद कहें सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। बड़े अभिमान के साथ कहा आपकी कृपा भगवान। नारद जी ने सोचा अब तो जीत ही लिया, भगवान ने क्या कर ली। भगवान ने सोचा अंतरंग भगत है हमारा, इसकी तो घड़ी चल रही, जब ने मर जाए। तो भगवान ने माया रच दिया। थोड़ी दूर गए तो एक भव्य नगरी, हिष्ट पुष्ट नर नारी, राजा और राजकुमारी, स्वयंवर हो रहा था। कल स्वयंवर। नारद को देखते ही राजा ने प्रणाम किया, राजकन्या को चरणों में गिरा दिया। बोले भगवान जरा कुंडली तो देखिए। तो रूप देखी मुनि बिरती बिसारी। ये भूल गया कि हम विरक्त साधु हैं, बड़ी बेर लगी रहे निहारी। बहुत देर तक उस राजकुमारी को देखते ही रह गए। भारतवर्ष का मेकअप है चरित्र, स्वभाव, अपना सत्कर्म, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, और चमड़िया में कुछ बहुत पात लिया तो मेकअप हो गया। सुपन का गई मेकअप करके तो नाक कटा लिया और पूरा खानदान के बर्बाद डाला। नारद विकल हो गए। बोले अब क्या करें, रात भर का समय कुछ बना के राजकन्या के पिता माता को पढ़ा दिया, उल्टा सीधा झूठ बोलना शुरू कर दिया। बोले मैं भगवान के पास जाऊं, वही हमारे हितैषी। बोले प्रभु यदि कहता हूँ मुझे शादी करना है तो जन्म भर का माया है, अनित्य है, नश्वर है, तो अभी एक साधु कैसे अपना विचार बदल देंगे। ऐसा कुछ करूं कि भगवान को पता नहीं पावे और हमारा ब्याह हो जाए। बोले भगवान ऐसा करें कि अपना हरि रूप थोड़ा दे देते हो कल भर के लिए। बोले जो चाहो मांग लो नारद। मांग लेते, ब्याह कर दो तो हो गया होता, लेकिन भगवानों के बेवकूफ़ बनाया। बोले हरि रूप देते तो बोले तथास्तु। संस्कृत में हरि माने बंदर होता है, बंदरे का रूप दे दिया। और जो चाहो, बोले जिसमें हमारा हित हो कर देना। बोले तो हित कहता है, जय विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बनया न कछु, मृखान बचन हमार। हित कहता है, हित छोटी सी बात, परम हित, शाश्वत हित, वो मैं करूँगा। नारद उछलते हुए चले गए, जाके बैठे तो कन्या इसको पंक्तियाँ छोड़ के 3 पंक्ति डांक गई उधर। बोली खूंखार बंदर,
कि नारद सोचे मुस्कुराऊं तो शायद काम बने की यहाँ से। बंदरा जब हंसी तो सब दांत बाहर आ जाते हैं। वो डर के मारे भागी, छलक के 2-4 पंक्ति डांक गई। नारद सोचे गड़बड़ हो गया क्या। तो नारद उन्हें तो ब्याह करना था ना। उछल के गए, वहाँ बैठ गए। तो चमका के, दिखा के, माला ललचा के, और जहाँ भगवान बैठे थे एक स्वरूप से उनको माला पहनाया और निकल गई। मणिजनी छूट गई, जनो गांठी बिकल हो गई। हरगण बैठे थे, उन्होंने कहा रे चेहरा तो देख लो पानी में। उस समय का आईना पानी था, सच पानी भरा रहता था, जेके देखेगा वो मैं देख लो। तो पहले हरगणों को श्राप दिया, भगवान ने मेरा उपवास कराया, मैं दी हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपवास कराई। भगवान की तो लीला थी, उपवास ही में मिल गए। तो संग रमा सोई राजकुमारी, लक्ष्मी जी भी भगवान के साथ थी, और वो राजकुमारी विश्व मोहिनी भी भगवान के साथ थी। बोले अरे तुम्हें ब्याह करे करा तो कह देगा चाहता हमसे, हमें बेवकूफ बना के काहे ब्याह किया, जगत में मेरी हंसी उड़वाया। अपनी करनी का फल अवश्य भोगोगे, मैं श्राप दूंगा। बोले नारद, भगवान ने देखा कि माया से ग्रसित थे एकदम, तुम मुझे श्राप नहीं दे सकते नारद, तेरे हृदय में मेरा स्वरूप है, कंठ पर मेरा नाम है, कोई कारण ही नहीं कि तुम किसी का अनिष्ट कर सको। तुम आत्मा हो, साधु ते हुए न कार्य हानि, संत से किसी के कार्य का अनिष्ट हो ही नहीं सकता। तुम कैसे मेरा अनिष्ट कर सकते हो। बोले मैं बातों में आने वाला नहीं हूं, मैं अवश्य श्राप दूंगा। बोले जा देख के देखो। बोले सोचा बंदर हो जाएगा तो बंदरन के ब्याह होते नहीं, किसी योनि में नहीं होता, मनुष्य में होता है। बोले जाओ मनुष्य योनि प्राप्त करो। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले नारद तुमने तो हमको आशीर्वाद दे दिया, एक बार अवतार लिया तो शेर, मछली, कछुआ, सुअर, बड़े भाग्यमान स्तन पाओ, मैं भाग्यशाली हूँ नारद, तुमने तुमको आशीर्वाद दे दिया। और कुछ। बोले त्योहार ब्याह हो जाए। बोले ओ, कपिल रूप में मेरा अवतार हुआ तो मैं बिल्कुल बेशादी का था, परशुराम भी बेशादी का, मेरा ब्याह भी होगा क्या। दूसरा आशीर्वाद। तो बोले तोर औरत चोरी चले जाए, बुलक बुलक रो जैसे मैं रोवत हूँ। तो बोले ओ, इसका मतलब कोई सद्गुण बहुत होंगे, तभी तो कोई चुराएगा। बेलना लेके रोजे मार करी उसके के चुराई, कौन आफत मोल लेगा। भले लोगों के लिए 4 आंसू सभी बहाते, मैं भी बहा लूंगा। बोले बंदर आपकी सहायता करे। बोले नारद न तो यूनिफॉर्म देना पड़ेगा, नहीं भोजन के लिए लंगर खोलना पड़ेगा। बंदरों के लिए क्या हर पेड़ भोजन है, न कपड़े बनवाने पड़ेंगे, न अम्नेशन शस्त्र इकट्ठा करना पड़ेगा। अवतार लेके जो हमें काम करना था तूने कर डाला, तुमने आशीर्वाद दिया नारद। तुम नारद ने सोचा देता हूँ श्राप हो जाता आशीर्वाद, तब चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैं आपकी शरण हूँ। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तो रमान राजकुमारी। वो लक्ष्मी भी नश्वर, वो राजकुमारी भी नश्वर,
सत्य और आगे। तो मनुष्य जो आंखों से देखता हो माया, सत्य तब समझ में आता है जो भगवान आपके हृदय से जागृत होके दृष्टि बन के खड़े हो जाए और सामने स्वयं। इसलिए भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर दो। सुतीक्ष्ण की जब तपस्या रंग लाई तो भगवान ने कहा वर मांगो। तो कह मुनि हम वर कबहु न जाचा, समुझ न पड़े झूठ का साचा। क्या झूठ है क्या सच है हमारी समझ ही में नहीं आता। जो अच्छा लगे दे दे भगवान। तो बोले मैंने अविरल भक्ति तुमको प्रदान की। बोले प्रभु हृदय में बने रहना। बोले मैंने वही दिया है। बोले तब ठीक है चलेगा। और ऐसे ही महाराजा मनु, 3 लोक उनका जन्माया उनका बसाया हुआ। स्वर्ग उनका जन्माया उनका बसाया। स्वर्ग तो मांग ही नहीं सकते, वो तो उनके लड़के बच्चे थे। लग गए तपस्या में तो विधि हरिहर तप देखिए पारा। मनु समीप पहुँचे बहु बारा। मांगे हूँ बर बहु भांति लुभाए। परम धीर नहीं चले चलाए। पूरा भारत नास्तिक, या तो कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, कोई ब्रह्मा उपासक है, भगवान का उपासक कोई नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश अपार तपस्या की स्थिति देखकर मनु के पास बहुत बार पहुँचे। एक बार नहीं बहुत बार पहुँचे। वर मांगो वर मांगो। परम धैर्यशाली थे, बिल्कुल आँख खोल के देखा भी नहीं। देव हमारा सौभाग्य कि हमारे दरवाजे पर आप आए। भगवान ने देखा केवल ये मुझे चाहता है। तब भगवान ने आकाशवाणी दिया तो मृतक जियावनी। मरण धर्मा मनुष्य को शाश्वत जीवन प्रदान करने वाली वाणी जो हृदय में गूंजी। मृतक जियावनी गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। इष्ट पुष्ट तन भय सुहाय। मानहु अबहि भवन ते आए। शरीर जो अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तबहु मनाग मन ही नहीं पीड़ा। फिर भी मन में पीड़ा नहीं थी। जहाँ मरण धर्मा मनुष्य को अमृतत्व प्रदान करने वाली जो वाणी गूंजी तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय। मानव अब ही भवंत आए। अभी अभी घर से आके बैठे थे कि भगवान मिल गए। बोले वर मांगो। बोले भगवान जो स्वरूप बस शिव मन माही। जेई कारण मुनि जतन कराही। जो भूषुंडी मन मानसे हंसा। सगुण अगुण जे निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरी लोचन। कृपा करो प्रणतारति मोचन। उस स्वरूप को हम नेत्र भर के देख ले भगवान, बस यही कृपा करें। तो महापुरुषों ने जो स्वरूप देखा था वो सही है। भजन एक परमात्मा का। जब अंतिम संधि प्रस्ताव जब खत्म हो गया, दुर्योधन ने कहा बिना युद्धम ने दातव्यम सुई अग्रम ने केशवा। बगैर युद्ध के सुई की अग्रभाग नोक के बराबर नहीं दूंगा। तब भगवान कृष्ण का तुम्हारा था ही कभी क्यों माता गांधारी को इन 100 पुत्रों पर रोने के लिए बाध्य कर रहा है दुर्योधन। धृतराष्ट्र तो एक पेड़ है, तुम उसकी 100 टहनियाँ हो, अपने कटने का आभास भी नहीं होगा। दुर्योधन बोला इस ग्वाले को कैद कर लो। वो विराट स्वरूप हो गए। आंखें चुंधियाई गई, दिखाई नहीं पड़ा।
वो स्वरूप केवल विदुर ने देखा। वो भगत था, भीष्म को आभास हुआ, वो भी भगत थे। और दुर्योधन वगैरह अंधे हो गए, सब अंधे हो गए। के समझाई सारा जग अंधा, एक दो ही होई तिन्हें समझाओ, सबे भुलाने पेट के धंधा। और सौम्य स्वरूप फिर से स्वरूप में आए, चल पड़े। तब शकुनिया बोला, दुर्योधन कृष्ण के कांटे का मंत्र मेरे पास नहीं है, इन्हें मना ले। इनको नहीं मनाओगे तुम्हारी हार छोड़ के कुछ है ही नहीं। कैसे मनाऊं? बोले घोड़े गिरो, बड़ा दयालु है यार। जुक्ति बता दिया। वो चरणों में गिर पड़ा, बोले केशव आप किसकी ओर रहेंगे? बोले दुर्योधन मैं समदर्शी हूँ, समवर्ती हूँ, मेरा न कोई प्रिय है न अप्रिय है, जो मेरे पास पहले आएगा मैं उसी की ओर रहूँगा। शकुनिया ने खींचा पीछे से, बोले काम बन गया। अर्जुन नहाएगा धोएगा, 2 घड़ी आँख मूंदेगा, बहुत लंबा भगत है वो, उसे तो करने दे भक्ति। तू रातें रात दौड़ा लगा, पहले पहुँच। कृष्ण को फोड़ लेते हैं तो इनको पांडवों के पास बचा ही क्या है। विजय हो गई दुर्योधन, भागा रातें रात दुर्योधन, पहुंचा पहले। भगवान देख रेख की लंठ चला आ रहा है बड़ा मूर्ख। अपने बैठने की बढ़िया जगह तो बहुत जरूर ढूंढेगा। भगवान ने तुरंत कहा, बढ़िया सिंहासन लाके धरो रे यहाँ पर उस मूर्खराज के लिए। भगत तो कहीं बैठ जाएगा, मिट्टी में बैठ जाएगा। मूर्खों के लिए गद्दी न मिले तो नाक सकोड़ लेते हैं। कहो ऐसे ही ना है? अरे और क्या, भगत तो गद्दी में बैठना पसंद ही नहीं करता। आया तो बोले वाह, पहले मैं आया, मैं बैठूं कहाँ? दृष्टि दौड़ाई तो पड़ गई सिंहासन पर, बैठ गया अकड़ के। इतने में अर्जुन पहुंचा, सादर चरणों में प्रणाम किया, धूल में ही बैठ गया चरणों में, मुखारबिंद का दर्शन करता रहा। इतने में प्रभु की आंख खोली, सीधी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। बोले अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन घुर्राया बड़ी जोर से, बोले नहीं पहले मैं आया हूँ। बोले भाई तुम आए जरूर, दृष्टि मेरी पहले अर्जुन पर पड़ी है। तो दुर्योधन घबराया, बोले फिर ठग लिया क्या? बोले तुम चिंता मत करो, 2 वस्तु है मेरे पास, एक नारायणी सेना यदुवंशियों की, जिसने आज तक पराजय का मुंह नहीं देखा, और दूसरा मैं अकेला। मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक एक ले लो। उदास होने की कौन बात है? तो दुर्योधन बोला केशव पहले मैं आया हूँ, पहले मैं मांगूंगा। बोले हाँ हाँ तुम ही मांगो, मुझे मांग लो। बोले फिर धोखाधड़ी, शस्त्र नहीं उठाना है, युद्ध नहीं करना है, तो बांसुरी बजा के ताता धीना आपसे हमें रासलीला करवानी क्या? अरे वो युद्ध क्षेत्र है, घमासान है वहाँ पर, कृपया नारायणी सेना दीजिए। बोले एवं मस्त। जा सैन्य दल के मध्य खड़ा हुआ, घूम के अर्जुन कृष्ण की ओर देखा, बहुत खुश हुआ, विजय तो हो गई। अब इस ग्वाले के पास रखा ही क्या, बजाया करो बांसुरी, दिया करो उपदेश। चल दिया। इधर कृष्ण घूमे अर्जुन की ओर, बोले अर्जुन तुम? बोले प्रभु पहले मांगने की अनुमति देते तो अब भी मैं आप ही को मांगता। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे कोई दुनिया का बल देव बल नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। सदैव से प्रबल इच्छा थी प्रभु कि आपका वरद सदैव सिर पर रहे,
जैसी अनुमति देंगे वैसे युद्ध करता रहूँगा। ठीक 18वें दिन उस नारायणी सेना का पता नहीं रह गया। 11 अक्षौणी सैन्य दल का अधिपति दुर्योधन जांघें टूट गई तो युद्ध स्थली में अलग थलग अकेला पड़ा था। गिद्ध और कौवे अंत्येष्टि कर रहे थे, शियार घूम रहे थे। विजय पांडवों को मिली। तो यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान मांगना ही है तो भगवान को मांगो। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ विजय है, विभूति है, चल नीति है, सदा रहने वाली विजय विभूति है। और ये भगवान राम के सामने भरत जब दर्शन करने गया चित्रकूट में तो अयोध्यावासी वास्तव में दुखी तो थे ही। पूरी अयोध्या पीछे लग गई। फौज, माताएं, गुरुजन, नंगे पांव भरत चल रहा था। चतुरंगणी सेना, कोल भील, इतने में भगवान के भगत हो गए थे। जंगली कोल भील, एक भील भागता हुआ आया, बोले अरे प्रभु हम तो मर गए। बोले भाई तू जिंदा है? बोले लड़के मर गए। बोले वो के चले आ रहे हैं? वो 7 8 सब तो हैं। बोले मरे तो नहीं, लेकिन भगवान मर जरूर जाएंगे। बोले वो कैसे? बोले भरत नाम का अयोध्या का राजा आया है, चतुरंगनी सेना, हाथी, घोड़ा, बैल, सब आपने तो हमारा खेत देखा, सब खेत चटनी हो गया। ऊपर से रथ और हाथी घोड़ा निकल गए। प्रभु वही खा के तो बरस भर जीते रहे हो, तो सब चटनी हो गया। अब मौत के अलावा बचाई क्या? अब तो मरना ही है। बोले ओ भरत आया है, तुम चिंता मत करो, बोलो जो चाहो मांग लो। क्या चाहते हो? तुम कभी भूखे नहीं रहोगे, वो चीज़ मांग लो। तब उसने मांगना शुरू किया। मनुष्य की औकात होती उतना ही तो मांग पाता है। प्रभु तो फिर हमारा खेत जाम जाए। बोले अरे क्या मांग लिया? तुम ऐसा मांगो कि जिंदगी भर कभी कम न पड़े। बड़ी से बड़ी चीज़ मांग लो, राज्य मांग लो। तो राज्य कोल भील क्या जाने राज्य क्या होता है। बोले प्रभु खूब बड़ा हो जाए बजड़ा हमारा। बोले और मांग? तो बोले खूब फरे। और मांग? तो बोले काटे करने पड़े, कटाई जाए, माड़े करने पड़े, मड़ाई जाए, पीसी करने पड़े, पिसाई जाए। और मांग? तो बोले रोटी बनाए करने पड़े, बनाई जाए, चबाए करने पड़े, चबाई जाए, पेट भर जाए। पट्ठा बजड़े की परिक्रमा करता रह गया। तो जथा दरिद्र परस मनि पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। दरिद्र आदमी पारस मणि पा जाए तो बहुत संपत्ति मांगने में संकोच होता है। विश्व में जो जन्मा है बौद्धिक स्तर पर बड़ी से बड़ी उड़ा छलांग भरेगा तो संग माया तक ही मांगेगा, क्योंकि इसके पास जो यंत्र हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, यंत्र माया ही तक देख पाते हैं, आगे की कल्पना भी नहीं कर सकता। मांग कहाँ से लेगा? इसलिए यदि सत्य को लेना है तो भगवान के प्रति समर्पण कर दो। श्रुतीक्षण की तरह, मनु की तरह, काकभूषण की तरह, फिर कभी धोखा नहीं होगा। लोक वाली संपत्ति जरा सी है, जब वो मिलेगी तो उसके चरणों के पीछे अपने आप बिछाई रहेगी। गुरु महाराज के यहाँ 14 उपवास, 2 उपवास, 8 उपवास, आए दिन की घटनाएं थी। एक दिन महाराज को दिखाई पड़ा घनघोर जंगल में कोठड़ी। उठ के ये आसन है, ये कोठड़ी पीछे, उठ के कोठड़ी में ऐसे जाया करें।
जा उठ के कोठरी की ओर बढ़े तो एक देदीप्यमान माई खड़ी थी, श्वेत वस्त्र पहन के। बोले आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है। महाराज कहे मैं मन में विचार करूं, मोरे कोठड़ी और मोही के मना करे थे। अंदर लक्ष्मी जी सेवा करती, कौन है ससुरा को हमार कोठड़ी में घुस गया और लक्ष्मी जी सेवा कर रही है। तो एक 1.25 फीट करीब किवाड़ा तिरछा था, उसमें से हमने देखा मैं ही सोया हूँ, मोरे चरण दबाव थे। देदीप्यमान लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार किए और मोर शरीर ऐसा नहीं है, स्वर्णिम शरीर है, दगदग चमकता हुआ, बहुत बड़ा प्रकाश है अंदर और जगमग हो रही है कोठड़ी, सेवा कर रही है। मोरे गोड़ दबाव थे, मोही के मना कर थे। उस दिन से आश्रम की व्यवस्था बदल गई। लोग कहने लगे परमहंस जी का खर्चा कैसे चलता है। बोले यार पहाड़ पर मशीन फिट है, नोट छापते हैं। फिर हल्ला हुआ नहीं रसायन विद्या जानते हैं, सोना बनाते हैं, फिर करवी में बनियान किया बिक जाता है। फिर बोले चोर चंडाल डाकू किसी के नहीं होते, परमहंस जी का नाम ले लो, लूटना तो दूर की बात, और 2 फर्लंग आगे साथ जाके पहुंचा देते, रास्ता बता देते हैं। भला चोर चंडाल किसके साथी हुए? जरूर परमहंस जी डाकुओं के सरदार है, डाका डलवाते हैं। एक किसी ने खुफिया चिट्ठी लिखा दिल्ली से आई भोपाल, भोपाल से आया इंस्पेक्टर, सीआईडी इंस्पेक्टर, 12 बजे आया, सीढ़ियाँ चढ़े लगा सिविल ड्रेस में, कभी इधर ताके उधर ताके। महाराज डपट के बोले क्या देने भाई देखो तो, जो कुछ है मोरे भीतर और कहीं कुछ नहीं बेटा, सब जगह पत्थर है, पानी है, पेड़ है, कचरा है, जानवर है और कुछ नहीं। तो उस सन का मैं जांच करने आया हूँ। महाराज कहते देने भाई का जांच करे तो जो कुछ है मोरे भीतर है, करेगा तो भीतर कर। फिर भी 2-1 घंटा बैठे रहे। 1:30 बजे करीब बोले महाराज आपका दुश्मन कौन है? बोले मोर दुश्मन माया थी बेटा, वो तो विजय दिला दिया भगवान ने, यमराज से मुक्ति दिला दिया भगवान ने, अब मोर दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं। तो बोली चिट्ठी के लिख दिया? एक चिट्ठी लिए रहा, बच्चों से लिखवा कोई डाल दिए रहा। बोले इसके लिए कोई क्या करेगा, जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। जनकपुर में राम राम ही थे, लेकिन जनकपुर वासियों की निगाह पड़ी तो फूल की खिलती हुई नई कली के समान कोमल शरीर दिखाई पड़ी। ये क्या खाक धनुष तोड़ेंगे? जनक की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कन्या के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे लड़की पसंद आ गई तो गणानंद पढ़ के विदा कर देना चाहिए। धनुष तोड़ना ही तो बड़े से कह दे, रात में आरी लगाए दे, अरे मल हमसे थोड़ा वो फिर भी कोल से चिपकाए दे, कोई भी तोड़ देगा। आजकल होता टूट गया होता। और असुरों की निगाह पड़ी तो काल खड़ा है। शूरवीरों ने देखा कि वीर रस छाया, इज्जत बचाओ। भक्तों ने देखा तो भगवान खड़ा है। तत्वदर्शियों ने देखा तो बाहर कुछ देखा ही नहीं। योगिन परम तत्व में भाखा, शांत शुद्ध मन परम प्रकाश। ये उनकी दृष्टि का दोष है, नहीं कि हमारा दुश्मन। बोले महाराज मैं ढूंढ लूँगा, मैं सीआईडी हूँ। हमारा सौभाग्य था कि चिट्ठी गई, इसी बहाने आपके दर्शन हो गए।
वो ढूंढ भी लिया और दर्शन किया, भगत हो गया। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।